लगातार किसान खादों के लिए लाइन लगा रहा है। हजारों की तादाद में किसान सुबह से भूखा प्यासा, महिलाएं बच्चों को लेकर एक बोरी खाद भी उनको नहीं मिल पा रही है। खाद न मिलने की वजह से 3-4 दिन से आ रहा था, निराश होकर जब खाद नहीं मिली तो बेचारा आत्महत्या कर लिया। बहुत ही दुखद बात है और सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार का कोई बड़ा अधिकारी वहाँ पर मौके पे नहीं गया, ना संवेदना व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लगातार डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार न तो पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध करा पा रही है और न ही किसानों की जिंदगी बचा पा रही है। जी हाँ, डीएपी खाद की कमी से परेशान होकर एक किसान ने अपनी जान दे दी। दरअसल ये मामला चित्रकूट जिले के कंठीपुर गांव का है, जहां छोटू खान नाम के किसान ने डीएपी खाद न मिलने से अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि बीते दिन किसान छोटू खान जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी समिति में खाद लेने गए थे, लेकिन खाद को लेकर वहां इतनी मारामारी थी कि किसान छोटू को खाद नहीं मिल पाई। मंडी केंद्र पर खाद को लेकर मारामारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र पर खाद लेने गए छोटू किसान ने खाद पाने के लिए भीड़ में संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं कुछ लोगों से उनकी बहस भी हुई, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिली। इस घटना के बाद वह मानसिक तनाव में चले गए और बार बार खाद न मिलने के कारण छोटू खान अपनी फसल की चिंता में इतने घिर गए कि उन्होंने आत्महत्या का फैसला कर लिया। कल गए थे खाद लेने जी, तो वहीं है 2-3 बजे तक खाद नहीं मिली, धक्का मुक्की शायद हुई है। खाद न मिलने के कारण आए घर, वही डिप्रेशन में है, शायद उसका फांसी लगा ली। वहीं उनकी मौत के बाद ग्रामीणों में खूब ज्यादा आक्रोश है। बताया जा रहा है कि किसान छोटू खान की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और खाद की कमी के कारण उनकी फसल भी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में गांव वालों ने प्रशासन की बेरुखी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय पर खाद उपलब्ध कराई जाती तो शायद छोटू खान की जान बचाई जा सकती थी। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। छोटे किसान जो पहले से ही आर्थिक संकट में हैं, खाद की कमी से और भी परेशान हो रहे हैं। कल ही बाजार गया है, नहा खाकर खाद लिया, वहाँ खाद नहीं पाया है। शाम पे आया है 4-5 बजे, तो घर में गाली वाली की है, खाना वाना खाया नहीं है रात भर। और फिर इसके बाद कहा कहती रात में अपना निकल देखें तो ये क्या कह रहे थे जब बाजार से लौट के आए कि खाद मिली थी, कैसे गया? भाई घर वालों ने पूछा खेत बोने के लिए पड़ा, कहीं पूछें कि खाद नहीं मिली तो आप वह का दिमाग खराब है, तो अपना गाली वाली दिए, खाना वाना खाया नहीं। फिर इसके बाद कहा थे कि अपना रात में चाहिए जितने। कितने दिनों से खाद के लिए परेशान? ये 3-4 रोज से ज़्यादा। वहीं किसान की मौत के बाद डीएम शिवशरण अप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह गल्ला मंडी पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही डीएम और एसपी ने डीएपी खाद की किल्लत को लेकर मौके का निरीक्षण करते हुए किसानों की समस्या को लेकर कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। तो क्या लगता है कब तक सर ये खाद लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी? ये लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और हमारे जो रैक से हम लोग जो मौत का कारण कंठीपुर में एक घटना घटी हुई है, क्या पूरा मामला है और किस तरह का मामला है और क्या हुआ, इसमें दोषी कौन लोग हैं? जिसमें जर्नलिस्ट के माध्यम से हम लोगों ने अभी नियुक्ति कराया है और मौके पर कुछ लोगों के बयान भी दिया और अभी शव को हम लोग पोस्टमार्टम भी भेजते हैं और इसके उपरांत हम लोग नमन करेंगे। बता दें कि चित्रकूट जिले में लगातार डीएपी खाद की कमी पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खाद केंद्र पर मारामारी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि महाभ्रष्टाचारी भाजपाइयों से चेतावनी भरा आग्रह है कि कम से कम पेट भरने वाले किसानों के खेत और पेट को तो अपने भ्रष्टाचार का शिकार न बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी या तो कुछ भी नहीं जानते हैं या सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि वो ऐसी अनदेखी किसी दबाव में कर रहे हैं या किसी लाभ की अपेक्षा से। देखते हैं हमारी चेतावनी के बाद कितनी जल्दी खाद संकट का हल निकलता है। देखिए, जब से
इधर किसान लगातार परेशान है। बुआई का सीज़न चलने जा रहा है और लगातार किसान खादों के लिए लाइन लगा रहा है। कोई भी सोसाइटी आप ज़िले की किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, वहाँ हज़ारों की तादाद में किसान सुबह से भूखा प्यासा, महिलाएं बच्चों को लेकर लाइनों में लगते हैं और समझ लीजिए सुबह से लगकर शाम तक एक बोरी खाद भी उनको नहीं मिल पा रही है। और किसी भी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में सरकार खाद ही दे ही नहीं पा रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सोसाइटियों के, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने खाद की कालाबाजारी करना चालू कर दिया है। प्रशासन अगर ज़बरदस्ती इनके यहाँ आकस्मिक छापा डालेगा तो ये कालाबाजारी वाली खाद सारे भाजपा नेताओं के घरों में मिलेगी और सोसाइटियों में कम है। अभी आज ही एक दुखद घटना हुई है कि एक किसान है कंठीपुर के और वो खाद न मिलने की वजह से 3-4 दिन से आ रहा था, निराश होकर जब खाद नहीं मिली तो वो बेचारा आत्महत्या कर लिया। बहुत ही दुखद बात है और सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार का कोई बड़ा अधिकारी वहाँ पर मौके पे नहीं गया, ना संवेदना व्यक्त किया। और जिस तरीके से उसको प्रशासन ने एक डर का वातावरण दिखाकर जानकारी ये मिली कि उनके परिजनों से अनाप शनाप लिखा लिया गया है प्रशासन के पक्ष में कि खाद की कोई ऐसी कमी की वजह से वो ये जो आत्महत्या किया है उन्होंने खाद की कमी की वजह से आत्महत्या नहीं किया है। जबकि हमारे संज्ञान में आया है, जानकारी में है कि उनके परिजनों को 5-6 लोगों को कोतवाली में बैठाया गया है। सवेरे से उनको पकड़ लाया गया है, उनसे दबाव बस उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है, जो कि गलत है। जिस तरह वो खाद की किल्लत से किसान ने मजबूर होकर आत्महत्या की है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसमें जाँच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनको मुआवजा देने का काम किसान को किया जाए। क्योंकि सरकार बेलगाम है, सरकार के अधिकारी बेलगाम है, छुट्टा घूम रहे हैं, कोई किसी में कंट्रोल ही नहीं है। सोसाइटियों में चले जाओ, किसी किसान को खाद ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ घंटों खड़े कराकर भूखे प्यासे लोग लाइनों में खड़े हैं, चाहे मालिक को देख लीजिए चाहे कर भी देख लीजिए। तो ये हाल है, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरीके से किसान के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जिसने आत्महत्या किया उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया है और सरकार से मांग की जाती है कि उनको कि पीड़ित किसान को मुआवजा दिया जाए। और जो भी दोषी हो, जिस तरह उनके परिजनों को जानकारी मिली है कि कोतवाली में बैठाया गया है, तो उनको तत्काल छोड़ा जाए और उनसे अनावश्यक जो दिखाया गया उसमें कड़ी कार्रवाई हो।